हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो मैंने आपको बताया था कि हम फार्मास्यूटिक्स का हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हमने कवर कर लिया। तो आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करें, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स होता क्या है? तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एड्स एक होता है जो कि सिर्फ वॉल्यूम को जो कि सिर्फ बेस होता है, एक टाइप का बेस होता है जो कि हमें यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं लिटिल मतलब छोटा सा होता है, जो नो थेरापेटिक मतलब जो कोई थेरापेटिक यानी कि फार्मेकोलॉजिक, ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, अभी हम ये प्लांट यानी कि जो ऑब्टेन बाय मैनी सोर्स प्लांट मतलब मिनी एनिमल्स वेजिटेबल मिनरल्स सिंथेसिस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं एक बार, तो आप देखेंगे तो ये जो केमिकल जो आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो केमिकल तो स्टेबल रहेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट लेस इक्विपमेंट, ठीक है, फिर आप इसके नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट इन यूज़। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया हुआ है, हमारा इस जो क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप से किया हुआ है? तो आप क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। जो एनिमल सोर्स होते हैं, जो हमें जिलेटिन मिलता है, बीज वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, लैक्टोज भी मिलता है। ठीक है, जो प्लांट सोर्स होते हैं उससे स्टार्च मिलता है, टर्मरिक, अकेशिया, ठीक है, पिपरमेंट ऑयली हो सकता है, पिपरमेंट भी लिख सकते हैं। मिनरल्स में क्या होगा? टाल्क हो गया, बेंटेनॉइड हो गया, ठीक है, फिर ये कैलामाइन हो गया, बेंटेनॉइड भी लिख सकते हैं। सिंथेसिस सोर्स में बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, पोविडीन, ठीक है। अब इसी के साथ बेस ऑन यू पे डोजेज फॉर्म सॉलिड, वो तो कौन सी थी? हमारे जो ऑर्गेन होती है। ठीक है, अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो लुब्रिकेंट्स वगैरह है, लुब्रिकेंट्स है, बिंड्रेस्ट है, ठीक है, फिर है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं आपको वो लिखा हुआ है। तो जो अकेसिया से ये प्राप्त होता है, और लुब्रिकेंट से वो टाल्क, स्टेरिक एसिड से वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, फिर ये गलिंडेंस, ठीक है, तो आप दे स्टार्च वगैरह से प्राप्त होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते, ठीक है, अभी हम देखते हैं डोजेस फॉर्म मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो सॉल्वेंट में क्या होगा? वाटर होता है, ऑयल, मतलब ये वो है जो हम मतलब एड्स के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो एड्स के रूप में हम यूज करते हैं, एड्स यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बफर्स यानी कि फॉस्फोट बफर्स होता है, ठीक है, एसीटोन सिट्रिक एसिड फॉस्फोट बफर, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव में हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आप ह्यूमेक्टेंस में हम यूज करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट में हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। इमल्सिफाई एजेंट क्या होते हैं? इमल्सिफाई वो एजेंट होते हैं जो इमल्सन में अगर नहीं घुल रहे तो उनको वो घुलने का काम करते हैं ताकि वो जल्दी से डिजल। फिर सेमी सॉलिड तो प्रेजर्वेटिव दिया हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है, सॉलिबिलाइज दिया हुआ है, ये वही है जो यूज करते हैं, ठीक है, जेलीज दी हुई है, ठीक है। फिर एक कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कलर यानी कि जो कलर देने के उपयोग करते हैं। जैसे कि हम घर पे सीरा बनाते हैं ना, सीरा सूजी का, ठीक है, तो उसमें जो कलर डाल देते हैं, लाल पीला कोई भी डाल देता है। तो ये कलरिंग एजेंट का ये नॉ इसके आइडियल प्रॉपर्टी नॉ जो हमने आगे लिखे हैं वही यहाँ पे लिखेंगे, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक वगैरह होता है, ठीक है। फिर इसी का फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट क्या काम करेगा? जो फ्लेवर देने का काम करेगा। जो देखिए ये आपको लिखा है ना, ये मेक देन मोर स्वीट एंड टेस्टी। अभी ये स्वीटनिंग एजेंट क्या होंगे? जो कि हमें मिठास यानी कि जो शर्करा यानी कि कैन सिरप एलिक्सर, जो हमें किस में काम होती है? ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाए, 66.7 वेट, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होगा? जो फ्लेवरिंग सिरप, सॉरी, तो ये सिरप में काम करेगी, ठीक है। फिर ये प्रेजर्वेटिव जो कि आपको हर साल पूछा जा सकता है, जो इस साल भी आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं। तो प्रेजर्वेटिव वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। जैसे कि हम अचार बनाते तो अचार में भी हम प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि उसके फफूंद ना लग जाए, ठीक है, उसमें जो यस्ट वगैरह होते हैं वो ग्रोथ ना कर पाए ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। तो इसी के टाइप से ये भी किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजर्वेटिव।
तो प्रिजर्वेटिव जो आइडियल प्रॉपर्टी होती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। स्टेबल होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन रिएक्टिव होता है, हाई सॉल्युबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ट्रांसलेंस होता है, कंप्लीट कंप्लीट विथ ड्रग कॉम्बिनेट करते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ क्लासिफिकेशन प्रिजर्वेटिव तो एंटीटॉक्सिक, एक तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया, ठीक है, चिवेलिंग एजेंट हो गया, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी है सबसे हैवी क्वेश्चन, जो कि हैवी का मतलब भारी नहीं है, जो कि हर साल पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो कि सभी स्टेज में पूछा जाता है और आने वाले मतलब जो हर ईयर में भी पूछा जाता है, जिसका नाम है यूनिट ऑपरेशन। हमारा चैप्टर है, तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ टैब पे, ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि आप एक बार मानिए आपने बेंटेनॉइड यानी जो हम मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, जो लेडीज बालों में लगाती, तो दुकान से 2 रुपये की लाई, किलो 2 किलो मिल गई, तो ये है हमारी मुल्तानी मिट्टी। हमने लाई, घर पे दादी ने क्या किया, उसको कूट कूट के ऐसे ये किए, फिर उसको एकदम फाइन पाउडर कर दिया। तो यही है साइड डायरेक्शन। साइड डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो होता है उसमें क्या क्या करना रहता है कि जो साइड डायरेक्शन है उसको एकदम कम करना रहता है, ठीक है। मतलब साइज जो पार्टिकल एकदम फाइन पार्टिकल में हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो यूनिट ऑपरेशन के बाद आता है हमारा एक साइड डायरेक्शन। तो साइड डायरेक्शन का यही प्रोसेस है, यानी कि छोटा एक होता है साइड सेपरेशन भी आएगा, वो आपके आगे टॉपिक आएगा। तो साइड डायरेक्शन मैंने आपको बताया है, जो कि बड़े में होते हैं, जो उनको छोटे यानी कि फाइन पाउडर में मतलब बदल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर अब हम आगे, तो साइड डायरेक्शन का आपको पता चल गया, ठीक है। एक बार कमेंट करके भी बताइए कि आपको सब समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, आप उसमें ऐड हो जाइए और आप उसमें डिस्कस डालिए, तो मैं देख के आपको वापस ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो साइड डायरेक्शन के क्या क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं, एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे यूनिफॉर्म फ्लो होती है, ठीक है। फिर ये कंटेक्ट यूनिफॉर्म में होती है, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एंड विस्कोसिटी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइनिंग, इम्प्रूव डिजॉल्विंग, मतलब जो डिजॉल्विंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज सॉरी। तो जो ड्रग डिग्रेडेशन होती है, जो पॉसिबल इज रिजल्ट एंड हीट ब्लूड अप ड्रूइंग मिलिंग, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब साइड डायरेक्शन के ये हो गए एडवांटेज डिसएड। आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, साइड डायरेक्शन के एग्जाम्पल एंड डिसएडवांटेज, मतलब साइड डायरेक्शन के मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, फिर आपको बताया जाएगा साइड डायरेक्शन के क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। तो हम देखेंगे इक्विपमेंट क्या होता है। एक तो होता है हैमर मिल, ठीक है। फिर हैमर मिल के बाद होता है हमारा बोर मिल करके भी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हैमर बिल बोर बिल होता है, ठीक है। तो ये दो आपको नहीं पूछे थे, लेकिन ये दो तो आपको फिक्स ये पूछेंगे ही। तो ये हमारा हैमर बिल है, ठीक है। ये हैमर मिल है, ये भी हैमर मिल ही है, ठीक है। ये थोड़ा अंदर, ये जो है ये इसके अंदर वाला यहाँ का प्रोसेसर है, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हैमर मिल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन बताना। तो मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, एक छोटा सा, ठीक है। 1 सेकेंड आप रुकिएगा। ये डायग्राम ये इस टाइप का होता है। हैमर मिल का मतलब होता है हथौड़ा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है। इस टाइप से इधर हथौड़े लगे रहते हैं, हैमर यानी कि ये ऊपर ये होपर होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हाथों में मेहंदी कैसे है। ये हमारे कोई फंक्शन था तो इसके लिए लगा दी यार घर वालों ने, मैं भी क्या करूँ यार। कोई नहीं, हम इस टॉपिक पे नहीं जाते, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोरेज। यहाँ पे एक सी यानी कि जो छन्नी होती है वो लगी रहती है। 120 यानी कि सुटिक्स में आपको पूछा जाएगा, वाइवा में आपको पूछा जा सकता है कितने नंबर के यूज करते हैं हम, 120 नंबर के यूज करते हैं। ये आपके इसमें तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़, ये इस टाइप से होता है। ये इस टाइप से अगर आप एग्जाम में ये भी बना के आ जाओगे, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको बता दूंगा, ठीक है। हैमर मिल का आपको कौन सा डायग्राम बनाना, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्शन क्या जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो हैमर बिल होता है जो कि हाथौड़े से रिसेप्ट जो होते हैं, जो हाथौड़े से कनेक्ट करके फिर वो हैमर मिल होता है। तो फिर ये वर्किंग वाला देख सकते हो। तो हैमर मिल पहले हम मोटर वाइज स्टार्ट, मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लिख लीजिए, पहले हम मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर मोटर से वो घूमेगा, फिर हथौड़े लगेंगे, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे फाइन पाउडर होगा, वो स्टोरेज में चला जाएगा। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा बोर बिल, ठीक है। बोर बिल वाला कैसा है, ठीक है। तो बोर बिल वाला तो मैं वो भी आपको एक डायग्राम में आपको बता देता हूँ। वो डायग्राम, ये 3 टाइप से कोई डायग्राम थे, ठीक है। आप वो बना दे, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये इस टाइप से होता है। ये एक तो बॉल रहती है यहाँ पे ऐसे, एक तो फास्ट घूमती है, और एक ये मीडियम स्टेज में ये ऐसे घूमती है, ठीक है। यहाँ से एक डायरेक्ट आ जाती है, और एक में यहाँ पे आके पड़ी रहती है, ठीक है। ये जो सेकंड वाली होती है ये बढ़िया रहती है। तो ये हम इसमें ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये साइड डायरेक्शन वाला है, ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है, और मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे ग्रुप में, ठीक है। अभी हम साइड डायरेक्शन हो चुका है, ठीक है। अभी साइड सेपरेशन के बारे में, साइड सेपरेशन क्या होता है, तो वही होता है जो साइज को सेपरेट करना है। जैसे कि एक कंकड़ होता है, 2-3 कंकड़ हमने रख दिए आसपास में, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस टाइप से है, ये छोटे छोटे बड़े बड़े कंकड़ है। तो जो छोटे बड़े बड़े तो एक साइड में हो जाएंगे, छोटे छोटे एक साइड में हो जाएंगे, इसी टाइप से इसको ही साइड डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम।